दिस इज न्यू वोटर मैन्युफैक्चरिंग। ये है नया वोटर। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। ये मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, 33,000 लोग हैं, नाम है यहां पे सबके। 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो। 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट स्लाइड। हमें सस्पेशन था, करोड़ों लोगों को सस्पेशन था कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण, माहौल बनाया जाता था कि इस कारण जीते। लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर, नैरेटिव क्रिएशन। और फिर इलेक्शन कमीशन कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था। जब कागज के वोट पड़ते थे, हिंदुस्तान एक दिन में वोट करता था। बट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, महीने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मतलब 5 स्टेजेस हो गए, महाराष्ट्र में 3-4 लगा दो, असम का टाइमिंग चूज करो, हरियाणा का टाइम बदल दो, महाराष्ट्र का टाइम बदल दो। तो इसके कारण हमें सस्पिशन हुआ कि कुछ ना कुछ है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की कमजोर नस पकड़ ली है, और ये कमजोर नस कौन सी है ये अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा जब मैं आपको राहुल गांधी का वीडियो दिखाऊंगा। और इस वीडियो को देखकर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी का ये वीडियो कितना ज़्यादा अहम है। और भारत की तारीख में ये पहला ऐसा मौका है जब किसी नेता ने इतने ज़्यादा सनसनीखेज फैक्ट्स निकाल कर सामने ला करके रखा है। पहले मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो के बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ, फिर आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। और उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी के इस गंभीर वीडियो के सामने आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने दरअसल रिएक्शन क्या दिया है। तो राहुल गांधी ने 7 अगस्त को दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में देश के तमाम बड़े मीडिया चैनलों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि बीजेपी सत्ता में कैसे बनी हुई है और हमारे देश का लोकतंत्र किस तरीके से बहुत ही सुनियोजित तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, और इस काम में इलेक्शन कमीशन बीजेपी का किस तरीके से साथ दे रहा है। और राहुल गांधी ने ये बात हवाई में नहीं कही, बल्कि उन्होंने सबूतों के साथ ये सारी बातें रखी। उन्होंने यहां से शुरू किया कि बीजेपी आपके वोटों की चोरी 5 तरीके से करती है, और इस चोरी के किए गए वोटों के दम पर सरकार बनाती है, और उसका मॉडल कुछ इस तरीके से है। यह है चोरी। 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है, या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है, और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं, या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। अब थोड़ा दिखाते हैं। यह देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। वो दिखाइए, गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर। नहीं, थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है, और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है। सेम फोटो, सेम एड्रेस। और दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है, और 1 बार देखिए
ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए, और ऐसे हजारों हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, फेक एड्रेस। या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा, ये देखिए टेकराज सपकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे टाइप कर दिया है YTDR QPF। अच्छा, जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही नहीं। नेक्स्ट, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी, ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है, जूम इन कीजिए। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, ये सब लोग इस घर में रहते हैं, और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं, ऐसे इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। नेक्स्ट, एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां हैं, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रूअरी में, पता नहीं। नेक्स्ट, इनवैलिड फोटोग्राफ। ये बहुत बड़ा तरीका है, इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख लीजिए, और ये सब नाम है इनके, ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। जूम आउट। हाँ, 4,132। नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। आपने सुना होगा, नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है, दिखाओ जरा। अ, 70 साल की हैं। और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं, पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे, इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं, या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। और दिखाइए, तो इस प्रकार से बेंगलोर का चुनाव चोरी किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि इस फ्रॉड के बारे में हमें तो अंदाजा था, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए हम थोड़ा झिझक कर बोलते थे। लेकिन अब हमारे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जो खुद इलेक्शन कमीशन ने हमें दिए हैं, और वो सबूत कुछ इस तरीके से हैं कि उनमें से एक एक चीज़ बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुकी है। वैसे इलेक्शन कमीशन ने ये सबूत आसानी से नहीं दिया है, बल्कि बहुत मुश्किल से ये कागजात सौंपे हैं, और करीब 3 कुंटल दस्तावेजात हैं जिनको एक साथ रखने पर 7 फीट की ऊंचाई की एक दीवार बन जाती है। और ये सारे कागजात सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स के बारे में हैं। और इलेक्शन कमीशन को इस बात का यकीन था कि इतने सारे दस्तावेजात हैं, उनमें से एक एक वोटर्स को ढूंढकर उनके फोटो को एक दूसरे फोटो के साथ मिलान कराना ये बिल्कुल आसान नहीं होगा, उनके एड्रेस को मैच कराना आसान नहीं होगा। और ये सारे कागजात देखकर राहुल गांधी और उनकी टीम खुद ही सरेंडर कर जाएगी कि कौन सारे झमेले पाले, कौन इतना मुश्किल काम करे, क्योंकि ये कोई 1-2 दिन या 1-2 महीने का काम नहीं था, बल्कि ये सालों का काम था। यानी कि अगर इतने सारे कागजात को अगर एक आदमी मान के चलिए कि वेरीफाई करने के लिए बैठता तो 20 साल लग जाते।
लेकिन जब ये डॉक्यूमेंट्स मिल गए तो राहुल गांधी ने इसकी तह तक जाने का फैसला किया और उन्होंने करीब 40 लोगों की एक टीम बनाई, यानी 30 से 40 लोगों की एक टीम बनाई और उनको इन तमाम वेरिफिकेशंस की जिम्मेदारी सौंप दी। और करीब 40 लोगों की जो टीम थी उसने मिलकर दिन रात एक करके 6 महीने में एक एक पेज को खंगाल मारा और सारा कच्चा चिट्ठा निकालकर सामने लाकर रख दिया। इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, 7 फुट 200-300 किलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वोटर को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका चेहरा है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी फोटो को हमें सारी की सारी फोटोज के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हर फोटो को देख कर ये फोटो ये है, तो आप सोचिए कितना काम है। अगर एड्रेस निकालना है तो आपके एड्रेस को अलग सारे के सारे एड्रेसेस से कंपेयर करना पड़ता है, बहुत भारी काम है। तो हमारा जो काम हो गया, थोड़ा फोकस हो गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि देखिए ये मतलब इसमें ही हमें मतलब 6-7 महीने लगेंगे, इसमें 6 महीना लगा है और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है, 6 महीने लगे। और खास बात यह है कि ये इतने सारे दस्तावेजात सिर्फ एक विधानसभा सीट के हैं, यानी कि राहुल गांधी ने हांडी का केवल एक चावल चेक करने की कोशिश की है और उन्होंने 6 महीने में कर्नाटका के सेंट्रल बेंगलुरु लोकसभा क्षेत्र के एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के कागजात की जो सच्चाई है कुछ इस तरीके से बयान की है। इन्वेस्टिगेशन हमने कर्नाटक में शुरू किया। कर्नाटक में क्यों? क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी कि हमें 16 सीट, हम लोकसभा में 16 सीट जीतेंगे और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। तो हमने उन 7 सीटों पे फोकस किया और उसमें से हमने एक चुनी, महादेवपुरा। इसमें बड़ा अजीब नतीजा था। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 626-208 वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है और एक असेंबली में धड़ाके से स्वीप करती है। तो हमने इस पे फोकस किया और ये जो नंबर है, महादेवपुरा में इनकी जो लीड थी 1,14,000, इस नंबर पे हमने फोकस किया। 2-3 और चीजें, हरियाणा का इलेक्शन देखें तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में तकरीबन 22,000 वोट का फर्क था टोटल स्टेट में। एक असेंबली में इन्होंने 1 लाख वोट चोरी किए। तो आप इमेजिन कीजिए, स्केल समझिए। एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया, राइट। और हमने ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई किया है देश में, जहां पे एक सीट पे धड़ाके से बीजेपी स्वीप करती है या 2 सीटों पे धड़ाके से स्वीप करती है, बाकी सीट में नेचुरल कंपटीशन चल रहा है और फिर सडनली एक सीट में जैसे यहां हुआ स्वीप हो जाती है और पूरा चुनाव चला जाता है। एक बात आपको क्लियरली समझनी होगी, जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए हो सकता है, बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। तो आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको दिखाया 1 लाख फेक वोटर एक असेंबली में। दरअसल राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से यह डिमांड किया था कि उन्हें इतना ज्यादा कागजात देने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये डेटा दे दीजिए, ताकि तुरंत एक क्लिक पर, कंप्यूटर के क्लिक पर इसको वेरीफाई किया जा सके। तो इलेक्शन कमीशन ने पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट का हवाला देकर इलेक्ट्रॉनिक डेटा देने से मना कर दिया और बताया कि वो डेटा 45 दिन के बाद डिलीट कर दिया गया है। दरअसल उसके पीछे भी एक खेल है और वो खेल ये है कि जब हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि वो सीसीटीवी फुटेज दे दे और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा मुहैया करा दे, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी भी है, तो इससे बचने के लिए एक काम किया गया और वो काम ये था कि 10 दिन के अंदर अंदर पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट को ही बदल दिया गया, जो इलेक्शन कमीशन को बाध्य करता था कि वो डेटा मुहैया कराए। तो 10 दिन के अंदर अंदर कानून बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई, ये बेहद अहम सवाल है जिसने सबके मन में शक पैदा कर दिया था। और अब राहुल गांधी का यह सबूतों वाला वीडियो इलेक्शन कमीशन की नीयत को उजागर कर देता है। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती हैं, पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं, लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। तो महाराष्ट्र में पहली बार देखने को मिला कि कुछ ना कुछ गलत है। हमने
अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, क्योंकि सबूत नहीं था, कंजेक्चर था, हमें लगता था, एनजीओ वालों को लगता था, मीडिया वालों को लगता था, विपक्ष की पार्टियों को लगता था, बट सबूत, क्लियर सबूत नहीं था। तो हम झिझक के बोलते थे। मैं थोड़ा कम झिझक के बोलता था जनरली। प्रेस कॉन्फ्रेंस की महाराष्ट्र के बाद कि देखिए, इलेक्शन कमीशन से हमने कहा समझाइए ये हुआ कैसे, 1 करोड़ नए वोटर कैसे आए, लोकसभा में एक नतीजा, विधानसभा में दूसरा नतीजा। हर स्टेप पे इलेक्शन कमीशन हमें मदद नहीं कर रही थी, उल्टा जिन चीजों को हमें जरूरत थी वो नहीं दे रही थी, बहाने बना रही थी। हमने उनसे डिजिटल वोटर रोल मांगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए, नहीं दे सकते। एक बार नहीं, अनेक बार डेलीगेशंस गए, मैंने चिट्ठी लिखी, चलता गया, कुछ नहीं। फिर कहते हैं कि 5:30 बजे वाला मामला था महाराष्ट्र में, तो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज को हम 45 दिन में खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। बड़ा स्ट्रेंज रिएक्शन है। आज 21वीं सदी में आप अनलिमिटेड डेटा एक ड्राइव पर रख सकते हो, पूरा हिस्टोरिकल डेटा आप 50-100 साल का रख सकते हो एक छोटी सी हार्ड ड्राइव में, और इसी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते क्यों? सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करना चाहते क्यों? वोटर लिस्ट डिस्ट्रॉय करना चाहते क्यों? ये सवाल थे। तो आपने राहुल गांधी का पूरा खुलासा देखा। अब आइए आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इस पर क्या कुछ कहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में इसको मिसलीडिंग बता दिया और फिर इससे पल्ला झाड़ लिया। ये है इलेक्शन कमीशन का एक लाइन में जवाब, यानी कि जिसको राहुल गांधी और उनकी टीम ने 6 महीने लगाकर डेटा को वेरीफाई करने में पूरा झोंक दिया, पूरी एनर्जी लगा दी, उसको मिसलीडिंग बताने में इलेक्शन कमीशन को 1 मिनट नहीं लगे। कायदे से ये होना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन भी इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और वो राहुल गांधी के द्वारा दिए गए एक एक सबूत को डीबंक करता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि एक लाइन में लिख दिया ये मिसलीडिंग है। तो क्या सिर्फ मिसलीडिंग कह देने या लिख देने से मिसलीडिंग मान लिया जाएगा, या फिर मिसलीडिंग को साबित भी करना होगा? इसके अलावा राहुल गांधी ने एक बात और भी कही है कि एक दिन हम भी सत्ता में आएंगे, और जब हम सत्ता में आएंगे तो ऐसा करने वाले अपना अंजाम सोच लें। There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. Because you are attacking the foundation of what our freedom fathers built. And we're not going to allow you to attack the foundation of what they built, no matter who you are. तो उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी का ये जो पूरा खुलासा है ये बहुत ही बड़ा आइटम बम साबित होने वाला है। वैसे इस पूरे अहम खुलासे पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि पूरे देश को इसकी सच्चाई पता चल सके। और किसी भी मुद्दे को बिल्कुल आसान भाषा में जानने के लिए और समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे अंदाज में, किसी भी तरह की गुंजलक स्टोरी, कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी बिल्कुल आसान अंदाज में समझ में आ सके। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मिलते हैं एक दूसरी स्टोरी के साथ।